जी अस्सलाम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और आपके बर्ड भी ठीक ठाक होंगे। उम्मीद है सबका ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट हो गया होगा, सब ने बॉक्सेस लगा दिए होंगे। तो आज मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि इन बॉक्सेस के साथ आपकी एक ये चीज़ होना भी लाजमी है जिसमें आप रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं। अब रिकॉर्ड मैं ये मेंटेन अपना किस्सा करता हूँ। ये पिछले साल मैंने किस्सा किया था, इस साल मैं कैसे रिकॉर्ड मेंटेन करूँ, क्योंकि बर्ड ने अंडे बच्चे तो देने ही हैं। मेन चीज़ जो इसमें होती है ना, रिकॉर्ड कीपिंग, वो सबसे अहम और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। वो आप लोगों ने ये रिकॉर्ड मेंटेन किस तरह करना है, ठीक है। रिकॉर्ड मेंटेन का मतलब है बर्ड की पेडिग्री, बर्ड की शिफ्टिंग, बर्ड के अंडे कहाँ पे शिफ्ट हुए हैं और बर्ड के नीचे कहाँ से अंडे आए हैं, ठीक है। चिक्स निकले उनके अंदर, उनको पाँव में रिंग डालना, उसका रिकॉर्ड, ठीक है। चिक्स का रिकॉर्ड, ये चीज़ें होती है रिकॉर्ड कीपिंग में। तो आज मैं आपको बताता हूँ ये मैं किस तरह मेंटेन करता हूँ। तो मैं इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि आप लोगों ने किस चीज़ को मद्देनज़र रखना है, कौन सी चीज़ आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। वीडियो को आपने एंड तक देखना है, आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होगी और आपके लिए ही फ़ायदेमंद है। तो चले जी, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरे पास ये बाइंडिंग हुई हुई एक शीट है, ठीक है। इसके अंदर सारे एक केज की, एक खाने की एक शीट होगी, ठीक है। मेरे पास टोटल भी इस टाइम 64 खाने हैं, ठीक है, जिसमें बर्ड्स हैं। बर्ड्स की ब्रीडिंग चलेगी और बर्ड्स का रिकॉर्ड 64 केजीज में होगा, मतलब कि एक खाने का एक केज, ठीक हो गया। सबसे पहले फ्रंट पे आ जाता है हमारे केज का रिकॉर्ड। हर केज में जो भी पेयर है ना, उसका रिकॉर्ड है कि ये मेल है, ये फीमेल है और इनके रिंग नंबर, ये पूरी शीट में केज का रिकॉर्ड होगा, ठीक हो गया। ये देखें, जिस तरह लास्ट ईयर की मैं शीट दिखाता रहता हूँ साथ साथ, ये लास्ट ईयर की शीट है, ये इस साल की शीट है। इसके बाद हमारा आ जाता है पेज नंबर 1। पेज नंबर 1 में सबसे पहले अपना ऊपर एवरी का नाम लिख लें। AM एवरी, मेरा नाम और सलान मुस्तफ़ा है। ये सीटें पुरानी थी, पूरा बंडल मैंने पिछले साल का फोटो कॉपी करवा के रखा था, इसलिए सारी सीटें ये वही हैं। तो AM एवरी, जानवी एवरी, अपने यहाँ एवरी का नाम आ गया। उसके बाद सीजन ईयर, सीजन में 2023 से 2024 ये सीजन चल रहा है। साथ में आपको पुरानी भी शीट दिखाता रहता हूँ ताकि इजीली समझ आ जाए। पिछले साल था 2022 से 2023, इधर 23 से 24। केज नंबर 1, ये सारे मेरे केजेस ऊपर आ गए ताकि शेड ढूंढने में आसानी हो, ठीक है। इधर भी लिख सकते हैं। उसके बाद हमारी म्यूटेशन, केज में कौन सा पेयर है उसका नाम। अब केज नंबर 1 में मेरा है पार ब्लू यूविंग ऑफलाइन का मेल है और ग्रीन ऑफलाइन स्प्लिट ब्लू की फीमेल है, ठीक है। इसी तरह आपने इसका रिंग नंबर भी लिख लेना है, जिस तरह यहाँ पे था पिछले साल, सेम वही चीज़ है। और फीमेल का भी रिंग नंबर। उसके बाद आ जाते हैं ये पेरेंट्स में आप लोगों ने लिखना है जो इस मेल के पेरेंट्स अगर आप लोगों को पता है वो लिख लें, और फीमेल के अगर आप लोगों को पेरेंट्स पता है तो उसके वो नीचे लिख लें। यह है कि आपके पास उसकी जो बच्चे आएंगे उनके दादा की भी आपके पास रिकॉर्ड होगा कि इनके पेरेंट्स ये थे और उनके पेरेंट्स ये थे, ठीक हो गया। उसके बाद हमारी मेन चीज़ आ जाती है, सबसे मेन चीज़, डेट ऑफ लेइंग। अब केज नंबर 1 है, आज की 20 तारीख है और आज ही मैं वीडियो बना रहा हूँ। ये पेज नंबर 1, केज नंबर 1 ने मेरा आज ही अंडा दिया है, तो मैंने 20 तारीख 9वां महीना 2023, ठीक है, इसने आज पहला अंडा दिया। अब उसके बाद ये आ जाता है फोस्टर फ्रॉम बॉक्स। अगर मैं इसके अंदर इसके बॉक्स में किसी के अंडे रखता हूँ तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा फोस्टर फ्रॉम बॉक्स के इस बॉक्स में से केज नंबर 1 में अंडे शिफ्ट हुए हैं। फोस्टर टू बॉक्स, इसका मतलब दिया कि इसके अंडे मैंने किसी और के नीचे शिफ्ट किए हैं। अब मैं यहाँ पे कोई दिखा देता हूँ जिसमें दोनों की मैंने शिफ्टिंग की हो, पुराने जो रिकॉर्ड है। अच्छा, अब ये देखें, ये था पेज नंबर मेरा 21। तो यहाँ पे देखें, नहीं इसमें नहीं लिखा हुआ, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ। हाँ, ये रहा, ये केज नंबर 22, इसमें मेरा अल्बाइनो ब्लैक स्प्लिट रेड के साथ क्रीमिनो का पेयर था। अब ये थर्ड क्लास में फोस्टर फ्रॉम बॉक्स, इसके अंदर इसके डब्बे में मैंने केज नंबर 13 के अंडे रखे थे और फोस्टर 2 बॉक्स, इसके अंडे मैंने 35 नंबर के बॉक्स के नीचे रखे थे, ठीक हो गया। समझ आ गई, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, उम्मीद आपको समझ आई होगी। और फोस्टर फ्रॉम बॉक्स, फोस्टर 2 बॉक्स का आप लोगों के पास लाजमी होना चाहिए ऑप्शन। बाद का ये होता है, हम फोस्टर 2 बॉक्स का ऑप्शन होता है, फोस्टर फ्रॉम का नहीं होता। तो हम कर देते हैं, किसी और के नीचे अंडे चले गए। फोस्टर फ्रॉम जो होता है वो उसका लोगों के पास ये चीज़ लिखी नहीं होती, इसलिए वो थोड़ी सी मुश्किल होती है। तो उसके बाद हमारी आ जाती है डेट ऑफ हैचिंग।
अब ये 20 तारीख को इसने अंडा दिया है। लव बर्ड का बच्चा निकलता है 22 दिन के बाद, ठीक है। सर्दियों में तकरीबन 23-24 दिन भी ले जाते हैं, नॉर्मली 22 दिन में लव बर्ड का बच्चा निकल जाता है। तो आप लोगों ने उस वक्त तक अंडे को नहीं छेड़ना जब तक आपको तसल्ली ना हो जाए। आपने 25 दिन कम से कम, पहले अंडे को, एक अंडे को 25 दिन नहीं छेड़ना। अब पहला अंडा 20 को दिया, एक दिन के गैप से ज़्यादातर लव बर्ड देते हैं। कुछ एक दिन दे के अगले दिन भी दे देते हैं, लेकिन ज़्यादातर एक दिन के गैप से देते हैं। अब एक 20 को दिया, 21-22 को देगी, 23-24 तारीख को देगी। तो इसी तरह आखिरी अंडा जो होगा ना वो लेट निकलता है। लोग पहले अंडे के हिसाब से लिख लेते हैं डेट, यहाँ पे डेट ऑफ हैचिंग। अब 20 है, 20 और 30 और इसके तकरीबन हैचिंग होगी 12 तारीख को, ठीक है। अब सारे बच्चे 12 तारीख को नहीं निकलेंगे, जो आखिरी अंडा होगा वो तकरीबन 8 से 10 दिन बाद निकलेगा। अब इस फीमेल का क्लच कितना आता है, अगर 6 अंडे आते हैं, समझ लें इसका जो छठा अंडा है ना, छठे अंडे में से बच्चा इसका निकलेगा तकरीबन 12 दिन बाद। आप खुद हिसाब लगाएं, पहले अंडे से छठा बच्चा निकलेगा 12 दिन बाद, उसका आप लोगों ने वेट करना होता है। अब ये फोर्सिंग टेक्निक भी होती है, कोई इसमें मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा फोर्सिंग आप लोगों ने कितना करनी है। मेरा पोस्टिंग करने का तरीका ये होता है, मैं सेम डेट के मतलब कि सेम डेट जो होती है ना एग ऑफ लेइंग की, वो एक पेयर के नीचे रखता हूँ, ठीक है। अब मैं बल्कि जब मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें डिटेल फोर्सिंग पे बताऊंगा आप लोगों को कि मैं फोर्सिंग किस तरह करूँगा, ठीक हो गया। फिर आपको सही समझ आएगी। उससे यह है कि बच्चों की सर्वाइवल ज़्यादा हो जाती है। जो आखिरी बच्चा होता है ना बाज़ औक़ात वो डेड हो जाता है, बल्कि 90% डेड होता है अगर आप लोग फोर्सिंग नहीं करते। उम्मीद है आप लोगों को फोस्टर फ्रॉम बॉक्स, फोस्टर टू बॉक्स की समझ आ गई होगी। और ये डेट ऑफ हैचिंग। इसके बाद आ जाता है ये रिंग नंबर। रिंग नंबर जो भी बच्चा निकलेगा 10 से 12 दिन का, उसको आपने रिंग डालना होता है। क्लोज रिंग जो होता है ना 10 से 12 दिन के बच्चे को डाल जाता है। उसके बाद म्यूटेशन आ गई कि आपका ये रिंग नंबर जिसको डाला है उसका नाम क्या है। अल्बाइनो रेड ही है तो इधर अल्बाइनो रेड निकलेंगे। पार ब्लू फ्लाइन है, ब्लू फ्लाइन है, ग्रीन फ्लाइन है, तो ये वो म्यूटेशन का नाम यहाँ पर लिखेंगे। इसी तरह फिर 1 2 3 4 5 क्लचेस की शीट है ये। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा 4 क्लचेस ले सकते हैं, वरना इजीली फोर्सिंग करवा के 5 भी कुछ ले लेते हैं अगर ज़्यादा फोर्सिंग करवाता था। तो ये 5 क्लचेस की शीट है। इधर ये थोड़ी सी स्पेस है, इधर आप लोग एक्स्ट्रा कोई इंफॉर्मेशन पेयर के हवाले से कि पेयर फीड कैसे करवा रहे हैं अपने बच्चों को, पेयर प्लकिंग तो नहीं कर रहा, कोई यहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिख सकते हैं। और ये भी फीड एक्स्ट्रा यहाँ पे भी कुछ ना कुछ आप लोग लिख सकते हैं। अच्छा, तो अगर आप लोगों को इसकी PDF चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, अपना नेम सिटी भी मैसेज कर दें, मैं उसको एक तो ब्रॉडकास्ट में ऐड भी कर लूँगा। और अगर इसकी PDF चाहिए तो मुझे मैसेज कर दें, मैं आपको इसकी PDF भी सेंड कर दूँगा। आप इसका प्रिंट निकलवा के तो उसकी फ़ोटो कॉपी करवा सकते हैं। अगर एक और ऑप्शन है, लेकिन वो बैक साइड पे अच्छा नहीं लगता, बॉक्स अलहदा से शेड बना लें, वो ज़्यादा बेहतर है। बाकी इसके अलावा अगर रजिस्टर पे लिखना है रजिस्टर पे लिख लें, वो कोई इशू नहीं है। रिकॉर्ड ही मेंटेन करना आप लोग जहाँ मर्जी लिख सकते हैं। रजिस्टर पे मैंने ये देखें, मैंने कुछ ये बल्कि जब पेयरिंग की थी उस वक्त ये सारा कुछ मैंने लिखा हुआ है। इसी तरह आप लोग भी लिख सकते हैं। तो एक ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी जो बहुत ही अहम थी रिकॉर्ड कीपिंग के हवाले से। चलें जी, उम्मीद है आप लोगों को ये रिकॉर्ड कीपिंग की समझ आ गई होगी। तो शानी भाई को दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा और सबका अच्छे से अच्छा सीज़न लगे 2023-2024 का। अच्छी से अच्छी सबके पास ब्रीड है। तो शानी भाई को दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।